पोको ने अपना फर्स्ट 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम पोको M3 Pro 5G की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में देखेंगे डिजाइन टू क्वालिटी टू इस प्राइस रेंज के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, माय नेम इज विवेक एंड यू वाचिंग मिस्टर टेक स्ट्रेंज। और अगर मैं इसकी इन द बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो जब आप इसकी बॉक्स को ओपन करते हैं तो उनके साथ साथ आपको 22.5 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको टाइप सी USB केबल भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको काफी हाई क्वालिटी का आपको एक मोबाइल केस भी देखने को मिल जाता है। साथ में आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूँ तो आप बैक साइड में देखेंगे इसका कैमरा वाला पार्ट काफी ज्यादा बड़ा दिया हुआ है, जो कि इसको काफी ज्यादा अलग लुक प्रोवाइड करता है, जो कि काफी देखने में अच्छा लगता है। और आपको ये 3 कलर वेरिएंट में देखने को मिलता है, कूल ब्लू एंड और ब्लैक एंड पोको येलो। इसका जो येलो वाला कलर वेरिएंट है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है, जो कि काफी ज्यादा देखने में अलग लगता है। और अगर मैं इसके पोर्ट्स एंड बटन की बात करूँ तो आपको बॉटम साइड में आपको टाइप सी USB चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाता है। उसके बगल में आपको स्पीकर होल देखने को मिल जाता है, बगल में आपको माइक्रोफोन होल भी देखने को मिल जाता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो आपको इसमें सिम ट्रे देखने को मिल जाता है, जो कि एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे, जिसका मतलब इसमें आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं या एक सिम कार्ड एंड एक SD कार्ड इसमें अंदर लगा सकते हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो इसमें आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, जो कि एक आपका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो अगर मैं इसके टॉप साइड की बात करूँ तो आपको इसके टॉप साइड में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। उसके बगल में आपको 2 IF ब्लास्टर सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और हम इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ में आपको इसको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। और अगर मैं इसकी बॉडी टू स्क्रीन रेशियो की बात करूँ तो इसमें आपको 91% का बॉडी टू स्क्रीन रेशियो देखने को मिलता है। और साथ में इसमें आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा आपको स्मूथ टच देगा। जैसा कि इसमें आपको डायनामिक रिफ्रेश रेट मिलता है, इसका मतलब आप क्या कंटेंट देखते हैं उसके हिसाब से इसका रिफ्रेश रेट वैरी करेगा। अगर मैं इसकी प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको 7 नैनोमीटर का चिप सेट भी देखने को मिलता है। और ये MI UI 12 पे रन करता है, जो कि Android 11 पे बेस्ट है। और अगर मैं इसके कैमरा सेटअप की बात करूँ तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को। और अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेंट्रल पंच कटआउट होल कैमरा देखने को मिलता है। अब हम अगर इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें आपको डुअल 4G वोल्टी सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। साथ में 5G डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.0 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, टाइप सी USB पोर्ट एंड इसमें आपको 360 डिग्री का एम्बिएंट लाइट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, कि आपको बाकी फोन में आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी फोन में आपको 180 डिग्री का ही लाइट सेंसर देखने को मिलता है। और अगर मैं इसकी गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इसमें आपको COD मीडियम सेटिंग पे काफी ज्यादा स्मूथ आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलता है। साथ में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो इसका वजन आपको 190 ग्राम के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 2 स्टोरेज वेरिएशन में देखने को मिलता है। फर्स्ट 464 वाले का प्राइस आपको 13,499 रुपीज की रेंज में देखने को मिलेगा। सेकंड 6128 जिसका आपको प्राइस 15,499 रुपीज की रेंज में देखने को मिलेगा। तो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।